कहते हैं आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। अगर यदि आप दिन प्रतिदिन का आदत बिहेवियर अपना धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बदलते चले जाते हैं, तो एक ना एक दिन लक्ष्य आपके करीब जरूर होगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का। चलिए आज की क्लास में हम लोग झारखंड के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। जय हिंद आप सबों को। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये मुख्यमंत्री से ही क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोलता है बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है। बाबूलाल मरांडी, अगर यदि आपको पता हो तो बाबूलाल मरांडी सिर्फ और सिर्फ एक बार आए हैं स्टार्टिंग में ही, उसके बाद आज तक वो सत्ता में नहीं आ पाए। ठीक है, उन्होंने फिर से भाजपा का हाथ थाम लिया है। अब देखिए अगली बार क्या होता है। पहले जो हमारे सीएम थे वो अभी तक फिर से दोबारा में वो सत्ता में नहीं आए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कहता है शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार मुख्यमंत्री रूप में कार्य किया। किस अवधि के दौरान, ये भी मुख्यमंत्री से ही क्वेश्चन है। वो जो डाटा हम फिर से अभी इसके बाद आप लोग के सामने दिखा देंगे, उसको स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा और उसको बहुत बेहतर ढंग से याद कीजिएगा। ठीक है, बोलता है ये जो पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिबू सोरेन जो अपना सेवा दिए थे वो कब से कब तक दिए थे, ईयर वाइज। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन। ये ऑप्शन में वो आपको याद हो तो 2005 से, मतलब 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक पहली बार जब आए थे, 10 दिन के लिए ही मात्र आए थे। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक के लिए ही आए थे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए हम उस स्लाइड पे ले आते हैं जहाँ से आप लोग मुख्यमंत्री को याद कर सकते हैं। ठीक है, कब बने थे कौन, वो आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा हो तो बाबूलाल मरांडी वही, अर्जुन मुंडा, फिर आए थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन कब से कब बने, देखिए दो शिबू सोरेन जो हमारे बने हैं वो कब से कब बने हैं बताइए। ये बने हैं 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2000। ये पहली बार जब इसी का बात किया था वो, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2010, सॉरी 2005 तक। आगे पूरा स्लाइड हम कर लेते हैं। देखिए बाबूलाल मरांडी पहले आए, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर से अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा हमारे आते हैं, फिर शिबू सोरेन, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर शिबू सोरेन, फिर से राष्ट्रपति शासन, फिर अर्जुन मुंडा, फिर राष्ट्रपति शासन, हेमंत सोरेन, फिर रघुवर दास, और फिर अभी हेमंत सोरेन का ही सरकार चल रहा है अभी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन कहता है झारखंड उच्च न्यायालय में निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी। तो द्रौपदी मुर्मू को किसने शपथ दिलाई थी, आप लोग को याद हो तो उस समय जो हमारे जज थे वो कौन थे, वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, वीरेंद्र सिंह, उन्हीं ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी। ठीक, याद रहेगा द्रौपदी मुर्मू को। उस समय का करंट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को शपथ कौन दिलाया था, तो वीरेंद्र सिंह ने शपथ दिलाया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोलता है 1907 में, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये कहता है 1907 में जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी। ये 1907 में किसको की बात कर रहा है, तो किसने की थी, सर दोराबाजी टाटा ने। ठीक है, इन्हीं टाटा जो हमारे थे, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग देखिए सब, सर दोराबजी
टाटा थे, ठीक है। इन्होंने ही 1907 में जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील का उद्योग लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है। पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है वो कौन सी सीमा है, तो इसमें जो है दलमा रेंज, पूर्वी सिंहभूम में दलमा रेंज पड़ता है, ठीक। पूर्वी सिंहभूम में दलमा रेंज है हमारा, ध्यान रखिएगा, दलमा रेंज पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं, गिरिडीह जिला। अगला क्वेश्चन, गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है, आप लोग को पता हो तो गिरिडीह जिला ऑप्शन पर देखिए, ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन को हम एक एक करके पढ़ते हैं। लगभग उत्तर छोटा नागपुर के पूर्व भाग में, नहीं पूर्व भाग में नहीं है उत्तर छोटा नागपुर के, लगभग का बात कर रहा है, लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में, मध्य भाग में। तो ये देखिए, जो आप लोग को दिखा दें थोड़ा सा स्लाइड देखिए, गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो आंसर दिया है लगभग, मतलब लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। मध्य भाग में ही हम आपको उत्तरी छोटा नागपुर दिखाते हैं, वो पूरा और मध्य भाग में ही अगर यदि सही दिया है तो वही होगा, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए स्लाइड को, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो गिरिडीह जिला का बात किया, गिरिडीह जिला ये है हमारा गिरिडीह जिला, इसमें झारखंड में, और ये हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, कोडरमा, हजारीबाग, और ये तो जो है ये एरिया ये पड़ रहा है उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर लगभग। तो इसमें से मध्य भाग में, ये मध्य भाग में ऐसे लिया है, मध्य भाग में ही बोला है, ठीक, उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य भाग में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हाँ, ये जो मैप है, आप कौन जिला कहाँ स्थित है इसको ज़रूर एक बार अच्छे से देखिएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में, ठीक। याद रखिएगा गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है, ये पूछा था हमसे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए आप लोग, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन कहता है झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं, ठीक है। झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे, तो ये गिरिडीह में है जो कोयले के धातु कर्म का सबसे अच्छा गुण रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, योगिनी शक्तिपीठ झारखंड में किस जिले में स्थित है। देखिए योगिनी शक्तिपीठ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ स्थित है, तो योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। योगिनी शक्तिपीठ आप गूगल कीजिएगा और देखिएगा ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, झारखंड में गोड्डा जिला में ये स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, पढ़ते हैं, झारखंड में भारत की जनजाति जनसंख्या कितने प्रतिशत है। जनजाति जनसंख्या कितने प्रतिशत है ये आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है। तो जनजाति जनसंख्या आप लोग को पता है तो 8.40% है झारखंड में, ठीक है, जनजाति जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, झारखंड की जनजाति जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है। झारखंड की जो जनजाति है मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है, तो ये हिंदू धर्म का पालन करती है, ठीक, हिंदू धर्म का पालन करती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बोलता है गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, इसमें बोलता है गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण का बात कर रहा है, में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है, कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। ये पेंटिंग जो है प्रतिकार पेंटिंग जो है गरुड़ पुराण में मिलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये फैक्चुअल चीज़ है, याद रखना ही पड़ेगा। गरुड़ पुराण में प्रतिकार पेंटिंग मिलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए दोस्तों, झारखंड के संगीत
झारखंड के संगीत संदर्भ में है, झारखंड के जो संगीत है उसके संदर्भ में क्या है। आमतौर पर पहला है, आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। हाँ बिल्कुल यही है कि झारखंड का जो संगीत है वो आदिवासी, झारखंड देखिए आदिवासियों के लिए ही ये राज्य बना था, ठीक है, आदिवासी के लिए। तो उसी बात का यहाँ जिक्र है, आप देख पा रहे हैं झारखंड में। तो इस झारखंड के संगीत जो होंगे वो झारखंड के संगीत किससे होंगे बताइए, ये आमतौर पर आदिवासी प्रकृति के होंगे, ठीक है, यही है इसका उत्तर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। ये आमतौर पर झारखंड का जो आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का तो है ही, और यह दूसरा यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ दोनों, एक और दो दोनों होगा, क्योंकि आमतौर पर आदिवासी लोग का ही प्रकृति तो दिखाता ही है, प्लस झारखंड के बगल में बिहार और बंगाल है तो उसके साथ भी इसका समानता देखा जाता है, ठीक है, जो झारखंड का संगीत है। तो दोनों, एक और दो दोनों इसका उत्तर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे, ठीक है। और पिछले बार जो हुआ था कि पिछली बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाया था मुझे जहाँ तक याद है, और ये बात सच है कि नहीं हो पाया ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे और एक स्लाइड छूट गया था उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन बोलता है झारखंड की प्रथम, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये कहता है झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है। तो ये प्रथम राजभाषा के तौर पे झारखंड कौन सी है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी को प्रथम राजभाषा की दर्जा दी गई। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, झारखंड अपने अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है। तो आप लोग को पता हो तो झारखंड के पूरब में, इधर पूरब में कौन, बंगाल पड़ता है, इधर उत्तर में बिहार पड़ता है, और इधर पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पड़ता है, और इधर जो है इधर दक्षिण में ये कौन, उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 और 1 5, 5 राज्यों के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा करती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ये 592 किलोमीटर है, ठीक है, 592 किलोमीटर है, आप लोग को याद रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड की कौन सी नदी सोने की नदी भी कहा जाता है। झारखंड स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा इसके नाम से ही झलकता है, स्वर्ण सोना, सोने की नदी किसको, स्वर्ण रेखा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और दूसरों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। आज अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह, पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक। तो ये तो आप लोग को पता होगा, ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है, ठीक है, जैन धर्म का। ये पारसनाथ चोटी को समेत शिखर भी कहते हैं, आप लोग को पता हो तो क्या, समेत शिखर भी इसको बोला जाता है, ठीक है, समेत शिखर भी इसको बोला जाता है। और दूसरी बात, इसमें जैन के 24 तीर्थंकरों में से 20 को यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये जैन धर्म से रिलेटेड रखता है, ठीक है, पारसनाथ चोटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, पूर्व से पश्चिम वही, पश्चिम से पूर्व की ओर तो कितना है, ये चौड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये कितना है बताइए आप लोग को, अगर यदि पता हो तो ये 463 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर इसका चौड़ाई है, ठीक, विस्तार है, ध्यान रखिएगा। और आपका होमवर्क ये है कि ये तो पश्चिम से पूर्व, लेकिन उत्तर से दक्षिण कितना इसका ये है,
विस्तार वो बताइएगा, ये ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कहता है, झारखंड में सबसे ठंडी, ये भी क्वेश्चन आप देखिए, झारखंड में सबसे ठंडी जगह कौन सी है। झारखंड में अगर यदि आप लोग को पता हो तो सबसे ठंडी जगह कौन सी है, नेत्रहाट। नेत्रहाट में बहुत ठंड पड़ती है भाई साहब। अब नेत्रहाट का बात रहा तो ये नेत्रहाट कहाँ है, लातेहार में है, ठीक है। नेत्रहाट लातेहार में है, आप लोग को पता हो, लातेहार में, ठीक, लातेहार में पड़ता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शताब्दी स्टेडियम, देखिए ये क्वेश्चन, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में, तो ये रांची में है शताब्दी स्टेडियम, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, झारखंड में कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों कारों से मिलकर बनती है, तो ये महली है, ठीक है। कौन सी जनजाति है जो साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है, महली है, ठीक, महली, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, झारखंड में रजरप्पा नदी जो है, रजरप्पा नदी वो किस, झारखंड में रजरप्पा नदी पर स्थित है, किस पर स्थित है, कौन सी नदी पर, रजरप्पा किस नदी पर, रजरप्पा नदी बोल रहे हैं। रजरप्पा जो है, आप लोग कभी गए होंगे तो रजरप्पा जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आप लोग को पता हो तो दामोदर और भैरवी के ये पे स्थित है, ठीक है। रजरप्पा ये रामगढ़ में एक जगह है, आप लोग कभी जाइएगा तो पूजा करने, ठीक है, वहाँ ये दामोदर और भैरवी के ये पे स्थित है, नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर यदि आप लोग को पता हो तो आप लोग कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा इसका। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सूर्य मंदिर, ये हम सेट में ही डिस्कस किए, सूर्य मंदिर कहाँ है, बुंडू में, ठीक, बुंडू में, रांची और ये के निकट ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में विधानसभा में एंग्लो समाज से मनोनीत प्रतिनिधि कौन है। अब देखिए ये मनोनीत प्रतिनिधि जो हैं हमारे, ये मनोनीत प्रतिनिधि कौन है, आपको पता हो तो ग्लेन जोसेफ गाल्स्टोन। देखिए 81 प्रतिनिधि होते हैं ये, और ये जो मनोनीत प्रतिनिधि एक जुड़ के टोटल 82 होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर यदि मनोनीत का एक का बात करें तो वो है ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली राशि, पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली राशि कितनी है, तो ये राशि 750 रुपये की है, ठीक। उस ये के अनुसार जब एग्जाम होता ये 750 रुपया दिया जाता था। अब आगे हम बढ़ते हैं, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, ये देखिए वर्तमान, ये जब दरोगा का एग्जाम हुआ था 2017, उसके अकॉर्डिंग तो दिनेश उरांव थे, ठीक, उसके अकॉर्डिंग दिनेश उरांव थे, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना पड़ेगा, ये तो दिनेश उरांव उस टाइम के थे, अभी कौन है, ये जेएमएम सरकार में विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है बताइए, तो ये हैं रविंद्र महतो, रविंद्रनाथ महतो, ठीक है, रविंद्रनाथ महतो। अगर यदि आप लोग को पता हो, रविंद्रनाथ महतो याद रखिएगा, कभी वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो, ठीक, जेएमएम सरकार में। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कितने उपविभाजन हैं, कितने उपविभाजन हैं झारखंड राज्य में, तो 45 विभाजन हुए, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 2011, फटाफट करते हैं थोड़ा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, किस जिले का, तो ये पाकुड़ का, 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ का जो है सबसे कम है साक्षरता दर, बहुत दुख की बात है, ठीक है। और साक्षरता तो पूरा ये झारखंड का कितना था, 66.4 कुछ परसेंट था, ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है हनुमान। देखिए हनुमान क्वेश्चन यहाँ से है। क्वेश्चन, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? कौन सा स्थान है जो हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? ये है अंजना धाम, अंजनी पुत्र अंजना धाम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अंजनी पुत्र से अंजना धाम, ये झारखंड में हनुमान भगवान का जन्म स्थान माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन कहता है झारखंड ये देखिए, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से शुरू होती है? उत्तरी कोयल नदी जो है रांची के पठार के मध्य से निकलती है। ठीक है, रांची के पठार के मध्य से निकलती है। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन आज तो किए दोस्तों, 30 क्वेश्चन। पिछला वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 30 क्वेश्चन, और इसी तरह से आप करते रहिए, बहुत आपके जनरल नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। आप देखिए, यहाँ से आपको सीएम को थोड़ा अच्छे से कर लेना है। सीएम से क्वेश्चन बनता है, कौन राज्य कब बना है, स्थापना उसका। ठीक है, ये टॉपिक, और फिर उद्योग वगैरह, जैसे टाटा स्टील हो गया, बोकारो स्टील हो गया, ये सब के बारे में, कब बना है, किस देश के सहायता से, ये सब आप धीरे धीरे। और ये अभी नदी का बात हुआ, तो ये नदी का उद्गम स्थल और कहाँ कहाँ इसका सहायक नदी, ऐसी ये सब टॉपिक थोड़ा आप पढ़िएगा खुद से ही। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और औरों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।